एकमात्र एक ऐसी नेता है पूरे भारत में, बता रहा हूँ, जो इस बिल का विरोध कर सकती है। बाकी किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है जो इस बिल का विरोध कर दे। सिर्फ मायावती जी कर सकती हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है ना उनके साथ बड़ी मजबूती के साथ में वो हिलेगा नहीं। बस इतना ही कह दें कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। ये जो 400 का नारा लगाने वाले लोग थे ना, ये वापस कभी नहीं आएंगे। मायावती जी प्रधानमंत्री बना देंगे उनको। बस इतना ही कह दें कि हम यूजीसी का भी विरोध करते हैं। ये भाजपा सपना देखना भूल जाएगी कि कभी सत्ता में वापसी आएगी। पांडे हमको भी एससी बनना है, हाथ जोड़ रहे हैं मोदी जी, हम लोगों को भी एससी में जोड़ लो, ओबीसी में जोड़ दो। कहते हमारी तो आप तो हमारे तो हर एक चीज वर्चस्व खत्म ही कर दे रहे हो। ये मोदी जी को पता नहीं क्या हो गया। हिंदू हृदय सम्राट बनकर आए थे, हिंदू हृदय सम्राट बनके आए थे। इनको गोधरा कांड के पहले कौन जानता था? 2014 में यही जनता उठा के लाई थी। ये उत्तर प्रदेश है, 80 सीटों वाला लोकसभा। गुजरात नहीं है कि 25 सीट है कि आप 25 जीत के सरकार बना लोगे। यहीं से डगमगाए हो, थोड़ा सा और डगमगाना है, डगमगा गए ना तो सत्ता कभी नसीब नहीं होगी। बनारस हारते हारते जीते हो, हारते हारते जीते हो, और उसके बाद भी आपके अंदर इतना घमंड हो गया है कि आप अपनी पहचान, हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश करो। एक तरफ कहते हो कि जो है प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए, प्रतिभा हमारे देश में रहे, प्रतिभा हमारे देश के बाहर न जाए, और एक तरफ आप प्रतिभाओं को नष्ट कर रहे हो कि उसको महाविद्यालय में मतलब पढ़ने जाएगा तो पहले आर्टिकल 14 की बात, समानता के अधिकार की बात, मौलिक अधिकार की बात करते हो, तो क्या सिर्फ उन्हीं के लिए, क्या हमारे लिए नहीं है? हमारे बाल बच्चों के लिए संविधान नहीं है क्या? इससे सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में एक फर्क पड़ेगा कि एक आदमी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा या किसी को मारने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये दो में से एक राय होगा किसी एक का। क्योंकि पहली बात, सरकार को इतना न्याय करना था तो सबका कॉलेज अलग बनाते, कॉलेज अलग अलग बनाते कि ना बनाते? आप बताइए। सर्व समाज का अलग कॉलेज होता, ST/SC का अलग होता, OBC का अलग होता। हमारा भी दोस्त होगा OBC ST, उससे हम पूछेंगे भैया तुम्हारी जतिया कहाँ है? अब हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे, इससे बोलेंगे हम, क्योंकि UGC से डर है कि कैरियर खराब होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, 3 साल जेल काटेंगे, और क्या क्या देखें। और कानून किस लिए लाए हैं? कानून बताइए। इसीलिए तो कानून लाया गया है कि आप जो है स्वर्ण जाति को बिल्कुल डिप्रेस कर दो, केवल डिप्रेस कर दो, डिप्रेस कर दो। यही जो है इस कानून को, इसीलिए कानून लाया गया, और इस कानून का हम लोग पूर्ण रूप से जोरदार विरोध करते हैं। डिप्रेस नहीं कर पाएंगे, डिप्रेस सवर्ण क्लास अब की बार मोदी जी को कर देगा। 2024 में जिस तरीके से बोलती नहीं निकल रही थी ना, जो संसद में 240, आंखों से आंसू रह रहा था कि अरे समर्थन दे दो, डर के मारा कोई समर्थन दे दिया अपना, तो प्रधानमंत्री बन के बैठे। जो 2-4 सीट बची है, बचाना चाहो बचा लो, नहीं तो 240 नहीं 140 घंटा नहीं पाओगे। सीधा कह रहा हूँ, घंटा नहीं पाओगे। एक और युवा दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज। बात समानता की हो तो हर चीज़ में समानता होनी चाहिए। वैसे खैर हिंदुस्तान में जाति भेदभाव इतना ज़्यादा है कि राजनीतिक पार्टियां लगातार जातिगत समीकरण को साध करके सरकार बनाती हैं। लेकिन अगर यही जातिगत भावना अगर एजुकेशन में आ जाए तो किस तरह से देश का निर्माण होगा? अभी मैं चर्चा करूँगा UGC के लिए जो कानून लाया जा रहा है, SC बच्चों के लिए, OBC बच्चों के लिए, इससे क्या सवर्ण बच्चों के साथ क्या होगा, क्या इसके गंभीर परिणाम होंगे, क्या दूरगामी परिणाम होंगे? इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ युवा साथी लोग हैं जो सभी वर्ग से बिलोंग करते हैं। हमारे से बातचीत करने के लिए पांडे जी हैं। पांडे जी, सीधे से ये बताइए कि ये जो कानून लाया जा रहा है, इसको आप किस चश्मे से देखते हैं? इसके क्या परिणाम होंगे? सरकार का क्या स्टैंड हो सकता है इसके पीछे? इसमें शुद्ध पॉलिटिक्स देखी जा रही है, सिर्फ पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं। क्योंकि कैसे करके हम दलित समाज, इसमें देखिए जब ये कमेटी बनी दिग्विजय सिंह की अगुवाई में, तो इसमें SC ST तक ही रखा गया था। लेकिन ये जब भाजपा कार्यालय में पहुंचा, मोदी जी के कार्यालय में पहुंचा, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को बुलाया और कहा कि अरे यार, ये तो सिर्फ तो OBC में नाराजगी हो जाएगी, ये तो बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये नाराज हो गया तो लेने पड़ जाएंगे। तो इन्होंने कहा OBC को भी जोड़ दो। OBC को जोड़कर, महिलाओं को जोड़कर, विकलांगों को जोड़कर एक छोटे से, यानी कि आपने सिद्ध कर दिया है कि सवर्ण क्लास का बच्चा अपराधी है। ये कैसे अपराधी सिद्ध हो? क्यों आपने क्यों नहीं जोड़ा भाई? आप समिति में ही किसी सवर्ण लोगों को जोड़, कैसे न्याय होगा? न्याय की बात करते हैं ना, तो उसमें जब समानता की बात करते हैं तो OBC है, SC है, ST है, तो जनरल कास्ट का उसमें समिति में क्यों नहीं हो सकता है? कैसे तय होगा कि जो है ये सही है या गलत है? और उसके बाद इस कानून में आपने ये लिखा है कि जो शिकायत करता होगा उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, और अगर उसकी शिकायत गलत भी हुई तो बरी हो जाएगा। उसके ऊपर ये कहना चाहते हैं कि समाज में इस बात को कसके फैलाया जा रहा है कि जो सवर्ण होता है उन्हीं के ही बच्चे अत्याचार करते हैं, उन पर विरोध करते हैं, ये वैमनस्यता हो रही है। ये मोदी जी को पता नहीं क्या हो गया। हिंदू हृदय सम्राट बनकर आए थे, हिंदू हृदय सम्राट बनके आए थे। इनको गोधरा कांड के पहले कौन जानता था? 2014 में यही जनता उठा के लाई थी। ये उत्तर प्रदेश है, 80 सीटों वाला लोकसभा। गुजरात नहीं है कि 25 सीट है कि आप 25 जीत के सरकार बना लोगे। यहीं से डगमगाए हो, थोड़ा सा और डगमगाना है, और डगमगा गए ना तो सत्ता कभी नसीब नहीं होगी। बनारस हारते हारते जीते हो,
हारते हारते जीते हो और उसके बाद भी आपके अंदर इतना घमंड हो गया है कि आप अपनी पहचान, हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। एक तरफ कहते हो कि जो है प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए, प्रतिभा हमारे देश में रहे, प्रतिभा हमारे देश के बाहर न जाए, और एक तरफ आप प्रतिभाओं को नष्ट कर रहे हो कि उसको महाविद्यालय में मतलब पढ़ने जाएगा तो पहले आर्टिकल 14 की बात, समानता के अधिकार की बात, मौलिक अधिकार की बात करते हो, तो क्या सिर्फ उन्हीं के लिए, क्या हमारे लिए नहीं है? हमारे बाल बच्चों के लिए संविधान नहीं है क्या? उनका मौलिक अधिकार नहीं है कि पैदा होते ही ये जो है अपराधी हो जाए वो? हाँ, ये गलत है ना। तो ये मोदी जी को सोचना चाहिए, और हमें तो लगता है ये शुद्ध मोदी जी अपने आप को बहुत बड़ा दलित हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं, और यही बता रहा हूँ, ऐसे अंगूठा दिखा रहा हूँ उनको। दलित एक वोट नहीं देगा उनको, नहीं देगा, क्योंकि उनके लिए उनकी पार्टियां हैं, मायावती जी हैं, चंद्रशेखर पैदा हो गए हैं। पूरा तो ब्राह्मण समाज ने मिल करके भाजपा को जिताया, तो क्या ब्राह्मण ही जो है खतरे में आ गया? यही तो गलती कर गया कि मोदी जी को ये तो खुद, ये तो हमेशा कहते हैं मैं ओबीसी, मैं कहीं बिहार जाएंगे तो मैं यादव बन गया, बिहार कहीं और चले जाएंगे तो वहाँ वर्मा बन जाएंगे, कहीं चले जाएंगे तो कहीं जो है माँ गंगा ने बुलाया है। कभी इनके उसमें ये आया कि हम सवर्णों के लिए भी हैं? ये वोट लेने के लिए सवर्णों का चाहिए क्या? ये जो नकाब पहन के बैठे हुए हैं कि हम आप लोगों को सिर्फ जो है कमल का झंडा ढुआएंगे और आपको जब कानून लाएंगे तो आपको बाहर कर दें, हमें कानून से कोई दिक्कत नहीं, आप लागू करो। लेकिन उस समिति में क्यों नहीं सवर्ण को जोड़ दिया भाई? क्यों अपराधी आप पैदा होते उसको बनाना महाविद्यालय में बना दिया आपने? आप कम से कम शिक्षा के मंदिर को तो छोड़ दो, जहाँ शिक्षा, आप अपने बीजेपी कार्यालय में जितना कानून लागू करना हो लागू कर लो, कि पहले हम जो है वहाँ पे ये सबसे पहले क्यों नहीं मोदी जी खुद इस्तीफा दें और सबसे पहले SC कास्ट की किसी प्रधानमंत्री बनाएं। मोदी जी स्वयं इस्तीफा दे, और मोदी पहले जनरल, ये जब मुख्यमंत्री बने तब अपने आप को मोदी को ओबीसी बना लिए। भगवान करे कोई पंडित जी, ब्राह्मण जी लोग अपने लिए लड़ाई लड़ो, ठाकुर साहब लड़ाई लड़ो, और आप जो है एक बार प्रधानमंत्री बनो, अपने आप को SC कास्ट में जोड़ लो, बस बात खत्म। SC कास्ट में जोड़ लो, हम खत्म। हम लोगों को भी SC में चाहिए, हमको SC खत्म कर दो, हमको भी SC बनना है। हाँ, जोड़ रहे हैं मोदी जी, हम लोगों को भी SC में जोड़ लो, OBC में जोड़ दो। क्या हमारी तो आप तो हमारे तो हर एक चीज़ वर्चस्व खत्म ही कर दे रहे हो, तो कम से कम वही आप समानता की बात कर रहे हो, बेटी और बेटे की बात कर रहे हो, हमको जोड़ लो, हम भी आ रहे हैं, हम भी SC OBC का दर्जा दे दो, कल को हम भी शादी ब्याह करवाने लगेंगे उनके सब कुछ। अभी ब्राह्मणों को लेकर के जो है मायावती जी का बड़ा बयान था कि ब्राह्मण मेरे पास आएंगे तो उनको मान सम्मान सब मिलेगा जो भाजपा नहीं मिला है, तो क्या इसकी तरफ भी ब्राह्मण कुछ विचार कर रहा है? मात्र एक ऐसी नेता है पूरे भारत में, बता रहा हूँ, जो इस बिल का विरोध कर सकती है, बाकी किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है जो इस बिल का विरोध कर दे। सिर्फ मायावती जी कर सकती हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है ना उनके साथ बड़ी मजबूती के साथ में, वो हिलेगा नहीं। बस इतना ही कह दें कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। ये जो 400 का नारा लगाने वाले लोग थे ना, ये वापस कभी नहीं आएंगे। मायावती जी प्रधानमंत्री बना देंगे उनको। बस इतना ही कह दें कि हम UGC का भी विरोध करते हैं। ये भाजपा सपना देखना भूल जाएगी कि कभी सत्ता में वापसी आएगी। पांडे जी, मायावती जी बोल दें कि हम UGC का विरोध करते हैं, सब पूरा ब्राह्मण समाज चला जाए। बिल्कुल, सारा भाई क्या चाहता है, या तो बिल को वापस ले लो या तो संशोधन करो। जब आप कुछ नहीं करोगे, किसी एक ने हमको वो कह दिया कि भैया हम आपके साथ, ये बताइए आप मुसीबत में हैं, ठीक, आपके मुसीबत में आपके साथ के लोग छोड़ के भाग जाएं और हर आके आपके साथ दे दें, तो आप हमारा एहसान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? या तो एहसान फरामोश होंगे। तो मायावती जी हमारा साथ दे दें, मायावती जी को आजीवन प्रधानमंत्री बना के रखेंगे, आजीवन बना के रखेंगे। सवाल है UGC को लेकर के भ्रांतियां हैं कि अब सवर्ण बनाम दलित की लड़ाई उत्तर प्रदेश में चालू हो गई है। देखिए, सवर्ण बनाम दलित की ये राजनीति नहीं है, इसमें थोड़ा मोदी जी को कहीं ना कहीं ये अहंकार आ गया है कि हम कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो इन्होंने UGC में एक कानून बनाया है, पहले क्या था SC ST मतलब कि कानून के तहत आते थे, अब इन्होंने OBC को भी जोड़ दिया है। तो ये ठीक है, जोड़ दिया। अब उन्होंने स्वर्ण समाज को बिल्कुल अलग कर दिया है। अगर मान लीजिए कल को जो है स्वर्ण समाज का बच्चा है और जो OBC SC ST पहले से थे, तो अगर बाई द वे कोई प्रॉब्लम होती है स्वर्ण समाज के बच्चे के साथ, कोई मतलब आपस में कोई बात कुछ होती है, तो अगर उसने शिकायत कर दिया तो स्वर्ण समाज के ऊपर बिना कुछ किए उसको बर्खास्त किया जाएगा, उसको कानूनी कार्रवाई झेलना पड़ेगा। कुल मिला के उनको जो शिक्षा से विफल होना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है भाई ठीक है, मोदी जी अब किस उद्देश्य से किए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इन्होंने समिति बनाई तो उस समिति में स्वर्ण को भी जोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो कानून बनाया है इस पर विरोध नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये नहीं जोड़ते हैं तो इसका पूर्ण दूरियां बढ़ेंगी, सामाजिक दूरियां बढ़ेगी। सामाजिक दूरियां के अलावा जो गड्ढा बनेगा समाज में, और जो मान लीजिए अभी देखिए हमारे साथ में एक SC भी है, जनरल भी है, OBC भी है, तो क्या मैं उससे पूछता भाई तुम क्या तुम जो है भर्जन हो, तुम क्या, कोई नहीं पूछता है। लेकिन आप अगर ये कानून लाए हैं तो इस चीज़ को लोग पूछने लगे कि तुम किस कास्ट, भाई अगर इसको
स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिए हमारा भाई वो तो डरेगा ना कि मान लो हम दोस्ती कर रहे हैं, कल को हमारी कुछ किसी बात के लिए मनमुटाव हुआ है, दोस्ती और भाईचारे पे फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। अगर स्कूल में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, वो भी मेरे दिमाग में सोशल में दिमाग में आएगा ना कि मान लो अभी हमारी सब कुछ ठीक चल रहा है, कल को कोई किसी कारण बस कुछ न कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर मैंने कुछ उसको कहा तो वो कानून वो जो है कानून के तहत हमको यूजीसी के तहत मेरे ऊपर जो है मुकदमा करेगा और मेरा करियर बदल तो डरेगा भी। जानने का प्रयास करो कि सामने वाला किस बिरादरी का, इससे बढ़ जाके स्टूडेंट जानने का प्रयास करेगा वो किस बिरादरी का। बिल्कुल बिल्कुल जानने करेगा। भाई आप कानून किस लिए लाए हैं, कानून बताइए ना। इसीलिए तो कानून लाया गया है कि आप जो है स्वर्ण जाति को बिल्कुल डिप्रेस कर दो, केवल डिप्रेस कर दो, डिप्रेस कर दो। यही जो है इस कानून को इसीलिए कानून लाया गया और इस कानून का हम लोग पूर्ण रूप से जोरदार विरोध करते हैं। कभी डिप्रेस नहीं कर पाएंगे। डिप्रेस सवर्ण क्लास अब की बार मोदी जी को कर देगा। 2024 में जिस तरीके से बोलती नहीं निकल रही थी ना, तो संसद में 240 आंखों से आंसू रह रहा था कि अरे समर्थन दे दो, डर के मारा कोई समर्थन दे दिया अपना, तो प्रधानमंत्री बन के बैठे। जो 2-4 सीट बची है, बचाना चाहो बचा लो, नहीं तो 240 नहीं 140 घंटा नहीं पाओगे। सीधा कह रहा हूँ, घंटा नहीं पाओगे। एक और युवा है, क्या नाम है आप? मेरा नाम रत्नेश तिवारी है। तिवारी जी, ये बताइए कानून लाएंगे इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसको कैसे देखते? इससे सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में एक फर्क पड़ेगा कि एक आदमी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा या किसी को मारने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये 2 में से एक राय होगा किसी एक का। क्योंकि पहली बात, सरकार को इतना न्याय करना था तो सबका कॉलेज अलग बनाते, कॉलेज अलग अलग बनाते कि ना बनाते? आप बताइए। शॉर्ट समाज का अलग कॉलेज होता, ST/SC का अलग होता, OBC का अलग होता। हमारा भी दोस्त होगा OBC ST, उससे हम पूछेंगे भैया तुम्हारी जतिया कहाँ है, अब हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे, इसे बोलेंगे हम। क्योंकि UGC से डर है कि कैरियर खराब होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, 3 साल जेल काटेंगे और क्या क्या देखें। और प्लस 10 साल हो गया, 3 साल। उसके बाद गांव में बदनामी होगा कि वो देखो जेल काट के आए हो, ये बोल के आएंगे। और तीसरी बात, माता पिता डर, इतना डर है कि नहीं है? आदमी क्या करेगा, उस पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब हम यही कहेंगे सारे हिंदू से और शॉर्ट समाज के, लेके जाओ तो असला लेके जाओ, कुछ ना जाओ ये किचन से चक्कू लेके जाओ। क्यों भैया असला लेके जाएंगे? चक्कू लेके जो क्यों बोला है तुरंत मार दियो। देखिए यह का जान हो जाए, मतलब स्कूल में मारने लगेंगे? नहीं तो यह बताइए, नहीं नाबालिग रहेंगे, नाबालिग रहेंगे तो सरकार पर एक्शन लेगी। भाई आप हमारे बिन फालतू का इंतजाम लगा एक बात को देखिए, ये चाकू और ये लेना कोई इसका कोई तोड़ नहीं है। कैसे नहीं है? सुनिए मैं बताऊँ, सरकार को चाहिए अगर इस कानून को मान ली बनाए रखते हैं, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, क्योंकि ये जो वोट बैंक की जो राजनीति है ये भी हो सकता है। मुझे लगता है जहाँ तक अगर आपको जो है समरसता रखना है तो आप कुछ न करिए, आप जो कानून लाए हैं उसमें स्वर्ण समाज को भी जोड़ दीजिए, क्योंकि होगा उसकी भी भागीदारी कर दिए, देखिए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं। क्योंकि होगा क्या, अब मान लीजिए अगर आप स्वर्ण समाज को नहीं जोड़ते हैं तो वही जो आदमी जो सामने बैठा हुआ जो इक्विटी सदस्य होगा वही एक तरफ फैसला कर सकता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि उसमें एक स्वर्ण समाज को जोड़ दिया जाए, ये प्रॉब्लम खत्म ही हो जाए। देखिए